हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और अष्टाध्यायी में पढ़ते हुए प्रारंभिक 14 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं अब तक। 14 माहेश्वर सूत्र और 14 अष्टाध्यायी के सूत्र। अब तक कुल मिलाकर के आज मुझे जहां तक लगता है ये कौन से नंबर का भाग होगा, 25-26 नंबर का भाग हो सकता है और ज्यादा आगे का हो, 28-30 नंबर का भाग है। तो इतने सूत्रों भागों में हमने अब तक इतना देख लिया, लगभग 30 भाग हो गया होगा। तो आज निपात एकाजनांग को संक्षिप्त में बताते हुए हम लोग इसके अग्रिम सूत्र पर चलेंगे, ओत। और यदि संभव हुआ तो उसके साथ साथ संबुद्धौ शाकल्य, ओत के बाद यहाँ ये आएगा, ये दोनों भी देखा जाएगा यदि संभव हुआ। तो निपात एकाजनांग इस सूत्र का संक्षिप्त एक बार अर्थ में फिर से बता देता हूं जो कल हमने देखा था। यहां पर प्रसंगवश प्रगृह्य शब्द आ रहा है। प्रगृह्य शब्द का ये पूरा सूत्र क्या हो जा रहा है, निपात एकाजनांग प्रगृह्यम, यही सूत्र बन जा रहा है। प्रगृह्यम का प्रसंग आ रहा है ऊपर अष्टाध्यायी में 11 नंबर सूत्र से प्रगृह्यम का प्रसंग आ रहा है ना। तो निपात एकाजनांग प्रगृह्यम, यदि आप गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी देख रहे हैं तो वहां प्रगृह्यम जो नंबर लिखा होगा, प्रगृह्यम मोटे अक्षरों में लिखा होगा, और मोटे अक्षरों में प्रगृह्यम लिखा होगा। उसके बाद कहीं जस्ट बाद में 19 नंबर लिखा होगा। 19 लिखा है कि कितना लिखा है, 18 या 19 लिखा होगा। कितना लिखा है, एक कितना 19 लिखा है ना, हाँ 19 नंबर लिखा होगा। तो यानी 19 नंबर सूत्र तक प्रगृह्यम शब्द का प्रसंग चलेगा, ठीक है। प्रगृह्य का 19 नंबर सूत्र तक चलेगा। 20 नंबर सूत्र में कोई दूसरी संज्ञा आ जाएगी। कौन सी संज्ञा आ जाएगी, दाधा घ्वदाप शायद आ जाएगा, है ना, घु संज्ञा आ जाएगी। 19 नंबर के सभी सूत्र, जितने भी सूत्र हैं वो सारे के सारे सूत्र प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। उन्हीं में से एक सूत्र यह निपात एकाजनांग भी है। इसने कहा था जो निपात हो, निपात क्या होता है, इसको भी मैंने प्र आदि च आदि, जिनका वर्णन अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 56 नंबर सूत्र से लेकर के 97 नंबर सूत्र तक कुल 41 सूत्रों में उनका संक्षेप में वर्णन मिलता है। ऐसे कुछ शब्द स्वरूप को निपात कहा जाता है। च, प्र, तु, वा इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो शब्द जो निपात हैं, निपात होने के साथ साथ एकाच है। एकाच का मतलब एक अकेला है और स्वर वर्ण है, वह एक है, एक ही वर्ण का है वह, और उसके साथ साथ ही वह अच है। एकाच शब्द का दो तरह से अर्थ लिया जा सकता है। एकाच शब्द में दो तरह से व्युत्पत्ति होती है। एकश्च असौ अच्च च इति एकाच, इस तरह से कर्मधारय मान करके जो एक अकेला है और अच है वह एकाच हो जाएगा। और एक सूत्र में और एकाचो बशो भस झसंतस्य शुद्धो हो, इस सूत्र में भी एकाचः कहा है। तो वहां काश्य ने काच आम वक्तव्यम इत्यादि में कहीं अनेकाच एकाच इत्यादि का प्रसंग आता है। तो वहां जहां भी एकाच की बात आती है वह एकह अच यस्मिन सह एकाच, एक अच है जिसमें वह एकाच, वो दूसरे तरह का अर्थ लिया जाता है दूसरे जगह में, ठीक है, चलेगा। तो आज पेज नंबर बता दीजिएगा, प्रभु निपात एकाजनांग के बाद ओत कितने नंबर पेज पर दिया हुआ है वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब वह निपात होना चाहिए, एकाच होना चाहिए, साथ ही साथ आंग वर्जित होना चाहिए, अनांग होना चाहिए। अनांग मतलब आंग से वर्जित होना चाहिए। ऐसे निपात को प्रगृह्य कहा जाता है। यानी एक आ भी निपात है जो आंग नहीं है। इसी में इस सूत्र में केवल आ और आंग में भेद, वो थोड़ा समझने वाली बात थी। बाकी तो आप ई इंद्रः, उ उमेशः, अ अपेहि इत्यादि उदाहरण स्वयं समझ जाएंगे। यह एक है, स्वर है, इस कारण से निपात है।
एक है स्वर है, उसके साथ साथ निपात है, इस कारण से यह प्रगृह्य है। प्रगृह्य के बाद स्वर वर्ण आने पर संधि कार्य नहीं होता। यह भी प्रगृह्य है, इस कारण संधि नहीं हुई, यह भी प्रगृह्य है, इस कारण संधि नहीं हुई। ठीक है, तो अब यहां जो प्रश्न उठाए थे वो सारी बातें भी हमने समझी थी, और यह बताया था कि एक आ है और एक आंग है। ठीक, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी और इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा अनांग, आंग से भिन्न होना चाहिए। तो आंग से भिन्न आ तो है, हाँ, आंग में भी आ ही बचता है, पर ये दोनों आ अलग अलग हैं। तो आप इसका अंतर क्या है, कौन आ है कौन आंग है, कैसे पहचाने जब दोनों में आ बचता है? तो उसको इस श्लोक के माध्यम से अंत में हमने समझाया था कि जो अल्प अर्थ में हो, जो किसी क्रिया के साथ जुड़ा हो, या जो मर्यादा अर्थ में हो, या जो अभिविधि, अभिविधि मतलब पूरा व्याप्त होने के अर्थ में हो, इन चार अर्थों में जो हो वह आ गित है, यानी आंग है। और वाक्य अर्थ में, विद्यात मतलब जाने, विद्यात मतलब जाने, उस आ को गित जाने यानी आंग जाने, और जो वाक्य अर्थ में या स्मरण अर्थ में, इन दो अर्थों में है वह अज्ञित है, यानी ग की संज्ञा वाला नहीं है, आंग नहीं है, वह केवल आ है, इतना जाने। ठीक है, इतनी बात हो गई थी, और इसी के साथ साथ निपात एकाजनांग सूत्र समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके अग्रिम सूत्र में देखिए, ये आंग को छोड़कर एक अच स्वरूप निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। एकाच शब्द का दो प्रकार से विग्रह संभव है, एकच चासावच कर्मधार है और एको अच यस्मिन सह, दो तरह से संभव है। यह एकोच यस्मिन सह वह एकाचो बशो वह जसंत से धोह सूत्र में है, एकच चासावच वह इस निपात एकाजनांग में है। अब एकाचो बशो भस जसंत से धोह कैसे पता चले कि कौन सा वाला एकाच लेना? जैसे रामेश्वर शब्द के ही दोनों अर्थ संभव है, राम के ईश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं वो दोनों अर्थ संभव है, कहाँ कौन सा अर्थ लेना वो जिस तरह से विवेक होता है, वैसे एकाच का कहाँ कौन सा अर्थ लेना वो उसी तरह विवेक पर निर्भर होता है। ठीक है, तो अब पृष्ठ संख्या 32। हाँ, इदानीम अग्रे चलामः। ओत इति एकम सूत्रम तत्सूत्रम अद्य पठामः। यह एक सूत्र है, इस सूत्र को आज हम पढ़ते हैं। यह भी संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र से पूर्व रहने वाले सूत्र में जो जो प्रसंगवश आ रहा था, है ना, जो जो प्रसंगवश आ रहा था उस पूरे शब्द को पहले लिख देते हैं। क्या प्रसंगवश आ रहा था? तो आप प्रसंगवश जान रहे हैं, पिछले सूत्र का पूरा अर्थ निपात एकाजनांग प्रगृह्यम। ठीक है, अब इन चारों में शब्दों में से एकाच अनांग अलग अलग माने, चार शब्द हो जाएंगे ना कुल मिलाकर। तो इन चारों शब्दों में से कौन कौन से शब्द नीचे के सूत्र में, ओत सूत्र में अनुवृत्त होकर आने चाहिए, ये विचार कीजिए। इसने कहा था एक हो, स्वर वर्ण हो तथा आंग से भिन्न हो, ऐसे निपात को प्रगृह्य कहा जाता है। और ओकारांत हो तो भी, ओकारांत हो तो भी, ओत का मतलब ओकारांत हो तो भी। तो ओकारांत क्या हो? निपात का प्रसंग चल रहा है, निपात आ जाएगा, निपात को रोकने की बात है नहीं। तो ओत निपातः, यहां निपात एकाजनांग में निपातः एकाच है, निपात बन जाता है, विसर्ग संधि है, इस विसर्ग का लोप हो जाता संधि के कारण। वो जब हम लोग भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी इत्यादि नियम पढ़ेंगे तो जानेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उसमें विसर्ग संधि में इस विषय को पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया है लघु कौमुदी पढ़ाते समय। तो निपातः शब्द की अनुवृत्ति आएगी। ठीक, अच्छा, यह ओत कह रहा है यानी ओकारांत होना चाहिए। ओत शब्द से हमको क्या अर्थ लेना है? ओत शब्द का दो अर्थ हो सकता है, एक तो ओ अथवा ओकारांत। तो यहां ओत शब्द से ओ लिया गया है या जिसके अंत में ओ हो ऐसे शब्द को लिया गया है, ये बताइए। यदि केवल ओ लेना होता, यदि केवल ओ लेना होता तब तो
ओ एक वर्ण है, निपात भी है, स्वर भी है। निपात एकाजनांग से ही काम चल जाता। ओत यह एक अलग सूत्र बनाया, इसका तात्पर्य यह होता है कि यह निपात एकाजनांग सूत्र से यह कार्य नहीं हो पा रहा था, है ना, तभी तो अलग सूत्र बनाया। तो ओत सूत्र बनाने के कारण ही पता चलता है कि यह निपात एकाजनांग से अतिरिक्त विषय का है ना। तो क्या है, यानी यह ओत का तात्पर्य एकाच और अनांग से नहीं लेना। जो ओकारांत वो आंग कहां से हो सकता है, तो अनांग कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो ओकारांत होगा उसके अंतिम वर्ण में ओ होगा, निश्चित नहीं है उसमें एक आच हो, वह एक आच तो होगा ही नहीं। दो तीन वर्ण होंगे, एक अकेला नहीं होगा, हो सकता दो हो सकता तीन हो सकता उससे भी ज्यादा हो, है ना। तो एकाच की भी प्रसंग नहीं है। खाली का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जो निपात हो उसके अंत में ओ हो उसको प्रगृह्य कहा जाता है। इतना इस सूत्र का अर्थ होगा। ठीक है, जो निपात हो तथा उसके अंत में ओ आ रहा हो, ठीक, निपात हो, निपात होने के साथ साथ उसके अंत में ओ हो, उसको प्रगृह्य कहा जाता है। स्पष्ट है अर्थ इसका? ठीक, यदि स्पष्ट है तो आगे चला जाए। स्पष्ट है? तो ओत यह निपातः इति वर्तते, कह रहे निपातः इति वर्तते, यह शब्द जहां लिखा जाए उसका मतलब निपात का प्रसंग अभी चल रहा है, क्योंकि निपात के विरुद्ध कोई बात कही नहीं गई जिससे हम निपात को काट सके। हम कोई प्रत्यय की बात कहे होते या कोई और किसी धातु की बात कर देते या किसी अन्य सुबंत की बात कर देते तो मान लेते कि निपात की बात नहीं है ना। पर ऐसा कुछ कहे नहीं, खाली कहा ओकारांत होना चाहिए, तो प्रसंग तो निपात का चल ही रहा है। निपात इति वर्तते, है ना। तस्य औकारेण तदंत विधि, ये न विधि तदंतस्य, तो औ के साथ जब जुड़ जाएगा निपात, ओत निपातः, ओत निपातः का मतलब हो गया कि ओत निपात, ओत निपातः, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ओ हो और निपात हो, ये नहीं, क्योंकि जो ओ हो वह निपात हो उसको प्रगृह्य कहा जाता। यह अर्थ यदि लेना होता तो वो तो निपात एकाजनांग से ही सिद्ध था, है ना, ओ एक वर्ण है। तो इससे पता चलता है कि यहां तदंत विधि है। तदंत मतलब वह है अंत में जिसके, उसको कहा जाता है तदंत। वह का मतलब क्या, ओ है जिसके अंत में, वह है ओ दंत, ओत अंत, ओ दंत, ओ जिसके अंत में है वह क्या हो जाएगा, ओ दंत। तो ओ दंत जो निपात है वह प्रगृह्य कहा जाता, यही तात्पर्य है। इसीलिए देख लीजिए, ओ दंतो यो निपातः, ओ दंतो यो निपातः लिखा है ना, ओकारांत जो निपात है सप्रगृह्य संज्ञो भवति, सह वह प्रगृह्य संज्ञक होता है। इतना ही सूत्र का अर्थ, खेले देख लीजिए, छोटा सा खत्म सूत्र। ठीक है, ऐसा कोई निपात हो जिसके अंत में ओ आता हो तो उसको कहा जाता है प्रगृह्य। आहो, अहो, उताहो, हो, ओ सुनाई पड़ रहा है ना, स्पष्ट है। तो अब ये देखिए, आहो दिख रहा है, ये इसके अंत में ओ दिखाई पड़ रहा है, ओकारांत है, साथ ही साथ एक निपात भी है। ठीक, निपात कौन है, कितने हैं, उनकी संख्या पूरी आपको अव्यय प्रकरण में मिल जाएगी, है ना। तो स्वरादि निपातम अव्ययम और चादयो सत्वे इत्यादि सूत्रों के माध्यम से बताया गया है। पर ये सब आकृति गण है। एक प्रकार का ऐसा समझ लीजिए कि रेडीमेड इस प्रकार के शब्द हैं जो थोड़े थोड़े अव्यय जैसे लगते हैं, उनकी कोई विभक्ति इत्यादि नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। अभी के जानकारी के स्तर की शब्दावली में मैं बता रहा हूं, और बहुत विस्तार से शब्दावली में बताया जा सकता है, पर अभी तक आपकी जानकारी के स्तर के शब्दावली में यदि देखा जाए तो निपात का तात्पर्य यह होता है कि जो कुछ अव्यय जैसा दिखाई पड़ता हो, जिसमें कोई शब्द रूप न चलता हो जिसका। ठीक है, तो आहो इति, ये आहो एक निपात है,
साथ ही साथ ओकारांत है। तो ओत सूत्र ने कहा जो भी ओकारांत निपात होगा वह प्रगृह्य होगा। जो भी ओकारांत निपात होगा वह प्रगृह्य होगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या यह ओकारांत निपात है? हाँ है। तो यह प्रगृह्य है निस्संदेह। खत्म है सूत्र का अर्थ। तो यह प्रगृह्य है। इस प्रगृह्य के तुरंत बाद यदि स्वर वर्ण आता हो तो संधि कार्य नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट है, संधि कार्य नहीं हुआ। आहो इति। इसी तरह आहो की तरह एक अहो भी है, एक उताहो भी है ना। तो अब ये सारे के सारे निपात हैं। आहो प्लुत भी है? नहीं, प्लुत नहीं है। प्लुत होता तो प्लुत लिखा हुआ रहता, है ना। तो निपात इति वर्तते, कृपया एक बार और अर्थ बता देते हैं। ठीक है, ये शब्दावली मृदुल कृष्ण जी अनेक बार आएगी ऐसी शब्दावली। इति वर्तते का तात्पर्य है कि इसका प्रसंग अभी भी चल रहा है। ठीक है, पिछले सूत्र में जो निपात एका जनांग था उसमें से उसके पिछले सूत्र में एक प्रगृह्य था। वह प्रगृह्य का प्रसंग अभी आगे आएगा, 3-4 सूत्र अभी और आगे आएगा, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। पर निपात एका जनांग इस शब्द में से, इस सूत्र में से निपात इति वर्तते यानी एका जनांग नहीं है, निपात इस शब्द का प्रसंग अभी चल रहा है। ठीक, तो ओत निपातः प्रगृह्यम, ओत जो निपात है, ओकारांत जो निपात है वह प्रगृह्य है, यह तात्पर्य हो जाएगा प्रसंगवश, है ना। सूत्र तो खाली भगवान पाणिनि ने लिखा ओत, लेकिन यदि आप अष्टाध्यायी के सीरियल से पढ़ रहे हैं तो आप जान जाएंगे ओत का मतलब क्या है। तुरंत पहले, इससे जस्ट पहले सूत्र में कहा गया था निपात एका जनांग, तो आप जान जाएंगे कि हाँ भाई यहां निपात का प्रसंग चल रहा है ना। तो ओत का मतलब हो जाएगा ओकारांत निपात। अच्छा, और प्रसंग चल रहा है यहां प्रगृह्यम का, तो ओकारांत जो निपात होता है वह प्रगृह्य होता है। पूरा का पूरा ओत शब्द से ही इतना अर्थ आप निकाल ले जाएंगे ना प्रसंग अनुसार। तो आहो इति उताहो इति ये दो ही उदाहरण दिया, और भी उदाहरण हो सकते हो, है ना, इत्यादि भी है। अब चलिए प्रश्न उठा सकते हैं कि ओत न कहते तो, तब तो सूत्र में ना होता, तो आहो उताहो इत्यादि की प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती। प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती तो यहां संधि हो जाती, आह वीति ऐसा कुछ बनने लग जाता, एचो ये वायावा, है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि निपात की अनुवृत्ति नहीं लाते तो क्या होता? तो जो भी ओकारांत है वह प्रगृह्य होता। निपात का प्रसंग नहीं आता तो क्या होता? तो गुरु शब्द का संबोधन एक वचन में बनता है गुरो, बनता है कि नहीं? भानु शब्द का संबोधन एक वचन में बनता है भान आता। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया है। यदि सूत्र में निपात का प्रसंग नहीं आता, ठीक है, सूत्र में निपात का प्रसंग नहीं आता तो क्या होता? भानो, गुरो, विष्णु ये तीनों भी ओकारांत हैं। सभी ओकारांत प्रगृह्य होते तो भानो, विष्णु, गुरो ये भी प्रगृह्य होने लग जाता, होता ना। तो भानो, विष्णु, गुरु ये भी प्रगृह्य ना हो जाए, इसलिए निपात की आवश्यकता है। निपात भी प्रगृह्य है, ये बात जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब यदि प्रगृह्य हो जाता भानो, विष्णु, गुरु तो क्या होता है? विष्णु इति, यहां क्या करते आप? संधि नहीं हो पाती। भानो इति, भानवीति नहीं बन पाता। गुरु इति, गुरवीति ये नहीं बन पाता, संधि नहीं हो पाती, एचो ये वायावाह नियम नहीं लग पाता। ठीक है, तो सभी ओकारांत की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। ओकारांत होने के साथ साथ जो निपात है उसी की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, चलेगा? वो अंत में आ गया तो काम नहीं चलेगा। वो आने के साथ साथ ये क्या होना चाहिए? निपात भी होना चाहिए।
चलेगा? अब क्या कह रहे हैं, लग कर रहा है, स्वामी जी लग कर रहा है मतलब लैग मतलब क्या होता है? ठीक है, वो होता है कभी कभी, इंटरनेट जी सनिश्चर हो जाते हैं। हम्म, तो ये बात समझ गए होंगे, इतनी ही है इस सूत्र में वृत्ति भी। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां भी हिंदी भी जो लिखा है, ओकारांत निपात की प्रगेय संज्ञा होती है। ठीक, इतना ही सूत्र का अर्थ है, ओकारांतस्य निपातस्य प्रगेय संज्ञा भवति इति संस्कृत भाषया अस्य सूत्रस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। तो ओकारांत निपाताः कति सन्ति इति प्रश्ने सति केवलम अत्र व्याख्याकारेण संकेत माध्यमेन षड एव निपाताः सन्ति तथा विहुदाः ये ओकारांताः सन्ति अथ च निपाताः सन्ति। ते के ओ, आहो, उताहो, हो, अहो, अथो, एते षट् निपाताः तथा भूताः सन्ति ओकारान्ताः। ज्ञातम्? एतेषां षण्णाम् ओकारान्तानाम् ओदन्तानां निपातानां प्रगृह्य संज्ञा भवति इति तात्पर्य। केवल इन 6 जो ओ, आहो, हो, अहो तथा अथो, ये 6 ओकारांत हैं, निपात हैं, इन 6 की प्रगृह्य संज्ञा होगी। यानी इन 6 शब्दों के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो उसमें संधि कार्य नहीं होगा। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इस कारण जो प्रगृह्य होता है, जो प्लुत होता है, उसके बाद स्वर वर्ण आने पर संधि कार्य नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट है? आहो की निपात संज्ञा है तथा वह ओकारांत भी है, इसलिए इस सूत्र के द्वारा यानी ओत सूत्र के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा होगी और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो वही कार्य बनेगा। ठीक, अब अगला सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। ये सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, ये सूत्र पढ़ेंगे। फिर इसके साथ साथ कल कौन सी तिथि होगी एक बार देख लीजिएगा, कहीं अष्टमी तो नहीं शुरू होगी, इतना जल्दी नहीं होगी। तो संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, इसके बाद कल भगवान ने चाहा तो प्रगृह्य विषय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बचे हुए हैं यहाँ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, 3 सूत्र बचे हैं, तो ये तीनों समाप्त हो जाएगा। 3 सूत्र, आज 2 पढ़ लेते हैं, कल 3 पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे स्पीड बढ़ता जाएगा। अभी तक लग रहा था कि हम लोग 30 भाग देख चुके हैं, कितना भाग हो गया मुझे ध्यान नहीं है, मैं गिनता नहीं हूं, लगभग 30 है ना। तो अभी 14 सूत्र पहुंचे हैं, ऐसा लगता होगा भाई। अभी जब शुरुआत में काम नहीं दिखाई पड़ता, घर वर बनने का काम होता है तब खोदा जाता है, फिर भरा जाता है बहुत दिनों तक, 1-2 महीना तक दिखते नहीं कि बन रहा है, जमीन तक भी नहीं पहुंचता है। लेकिन वो नहीं किया जाए तो उसके बिना कुछ पता ही नहीं चलता है। और उतना हो जाने के बाद फिर कितने स्पीड में बढ़ता है काम, वो भी होना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो हम लोग नींव डाल रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि शनैश्चर है, धीरे धीरे चल रहे हैं, पर जितना भी धीरे चल रहे हैं पूरा समझ में आना चाहिए, यह मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो 15वां 14 के बाद सीधे 16, अच्छा ठीक है, 15वां ओत था, 16वां निपात, 16वां संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, 15 पढ़ लिया है हमने, ये 16वां सूत्र है। ठीक है, तो 16वां सूत्र है, कुल मिलाकर के 30वां सूत्र है। 14 इससे पहले अयुण इत्यादि पढ़ चुके हैं, तो 30वें भाग में 30वां सूत्र ऐसा चल रहा है लगभग। कोई सूत्र 2-3 भाग तक चला गया है, कोई सूत्र 1 भाग में चला गया है, कोई सूत्र एक ही दिन में 2-2 सूत्र भी चल गया है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, पहले इस सूत्र को तोड़ लिया जाए, अथवा इस सूत्र से पहले जो सूत्र प्रसंग बस आ रहे हैं, जो शब्द, उन शब्दों को देख लिया जाए। तो क्या क्या शब्द प्रसंग बस आ रहे हैं? एक आ रहा है ओत, दूसरा आ रहा है निपातः, आ रहा है ना, और तीसरा शब्द आ रहा है प्रगृह्यम। ठीक, 3 आ रहा है। कौन कौन आना चाहिए भी देखिएगा, निपात नहीं आएगा इसमें, परंतु अभी तक पिछले सूत्र का जो अर्थ था वो हमें देखना पड़ेगा, कौन सा शब्द कट जाएगा, वो काटना है ना, अभी काटेंगे।
तो पिछले सूत्र ने क्या कहा था, ओकारांत निपात प्रगृह्य होता है। इसने कहा संबोधन में भी, तो निपात कहां से संबोधन में आएगा, है ना। निपात का संबोधन में कहां वर्णन होगा। यदि संबोधन की ही बात होती, समझिएगा, यदि संबोधन की ही बात होती तब तो ओत सूत्र से ही काम चल जाता। मतलब यदि निपात की ही बात होती, है ना, यदि निपात की ही बात होती तो ओत सूत्र से ही काम चल जाता। इससे पता चलता है कि यहां अब निपात का प्रसंग खत्म हो गया है। यहां अब शब्द के रूप में जो संबोधन एक वचन का रूप है उसका प्रसंग चालू हो गया है। ठीक, तो अब पूरा सूत्र यह होगा, संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनारसे ओत प्रगृह्यम। इतने शब्द समझने पर यह पूरा सूत्र समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ओत और प्रगृह्यम यह समझ गए हैं हम। ओत मतलब जिसके अंत में ओ आता हो, ठीक है, जिसके अंत में ओ आता हो वह प्रगृह्य है, पर वह निपात नहीं होना चाहिए। निपात होता तब तो काम, निपात एक आजनांग से या तो ओत से चल चुका है। ओ अंत में आता है तो ओत से, ओ नहीं अंत में आ रहा है, एक ही वर्ण है और निपात है, तो वह निपात एक आजनांग से। परंतु जिसके अंत में आ रहा है ओ और वह निपात भी नहीं है तो क्या होगा, है ना। पहले प्रश्न उठा निपात हो, एक स्वरवर्ण हो, उसको क्या कहा जाएगा, तो वो प्रगृह्य हो गया। ठीक है भाई, अच्छा निपात हो पर एक स्वरवर्ण ना हो तो क्या उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है, तो कहें हाँ वो अंत में आना चाहिए, तो हो सकती है। ऐसे 6 हैं, उनकी हो गई। अच्छा ठीक है, वो अंत में आता हो तो और कोई हो उसके भी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है क्या, निपात ना हो तो भी, तो कहें हाँ हो सकती है। कब, वो निपात ना हो, वो उसके अंत में आता हो तो भी प्रगृह्य संज्ञा हो सकती है, पर सबके मत में नहीं। शाकल्यस्य, ये अभी तक भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में याद किए हुए पहले ऋषि हैं, अपने पहले आचार्य हैं, जिनको याद किया है, नाम लिया है जिनका, है ना। इससे पहले अब तक के किसी सूत्र में किसी भी आचार्य का नाम नहीं लिया है ना। वृद्धिरादैच अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातुलोप आर्ध धातुके किंगिति च दीधि वेवीटाम हलोनंतरा संयोगा मुखनासिका वचनोनुनासिका तुल्यासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाझलो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम अथवा छे निपात एकाजनांग ओत। किसी भी सूत्र में किसी भी आचार्य का नाम नहीं आया। तो शाकल्य यह एक ऐसे आचार्य हैं जिनको भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सबसे पहले याद किया है, नाम लिया है। अब जो एक विषय शुरू हो रहा है, इस विषय को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पाणिनि जी क्यों किसी आचार्य का नाम ले रहे हैं, क्यों किसी आचार्य का नाम ले रहे हैं, तो कोई बात, पाणिनि भगवान यदि किसी आचार्य का नाम लेकर के कह दे रहे हैं, ठीक, तो वह कार्य यह सिद्ध होता है कि वह कार्य उस आचार्य के मत में है, पाणिनि भगवान के मत में नहीं। ठीक, पाणिनि भगवान के मत में वह कार्य नहीं है, उन आचार्य के मत में है। तो यानी वह दो दो तरह का कार्य होगा। उन आचार्य के मत में देखा जाएगा तो वह प्रगृह्य होगा, पाणिनि जी के मत में वह प्रगृह्य नहीं होगा। शाकल्य से कह रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि यह केवल शाकल्य ऋषि के मत में है, अन्य किसी के मत में नहीं है। पाणिनि भगवान के भी मत में हो सकता है, पर शाकल्य के अतिरिक्त और भी बहुत सारे व्याकरण के विद्वान हैं, उन लोगों के मत में नहीं है। यह बात ये सिद्ध होता है ना, यदि किसी एक आचार्य का नाम ले लिया तो उस आचार्य का सम्मान के लिए भी नाम लिया है, एक कारण यह है। दूसरा कारण, वह काम वैकल्पिक है, यह बताने के लिए है कि कुछ आचार्यों के मत में है, कुछ आचार्यों के मत में नहीं है। स्पष्ट है ना। तो अब हम जितने शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ समझते हैं। पहले ओत और प्रगृह्यम समझे हैं, आते हैं संबुद्धौ। क्या है संबुद्धौ, किसे कहते हैं संबुद्धौ। ए प्रभु भागो, हाँ।
तो संबुद्धौ के लिए आपको एक सूत्र खोजना पड़ेगा, एक वचनम संबुद्धि। ठीक है, एक वचनम संबुद्धि निकाल लीजिएगा खोज के। सूत्र नंबर बता दें एक वचनम संबुद्धि का? 1 मिनट। एक वचनम संबुद्धि 2-3-49। ठीक है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 49 नंबर का सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। ठीक है, अब देखिएगा 1 मिनट और भी, उसको भी प्रसंग बस जब आया है तो बता ही देते हैं। पहले संबुद्धि क्या है ये समझ लिया जाए, है ना, समझा जाए। तो ये है सूत्र 2.3.47। देखिएगा पहले 47, वहां दिखाई पड़ रहा होगा एक शब्द संबोधने, दिखाई पड़ रहा है संबोधने। ठीक, और 2-3 सेम पाद में 49 नंबर का सूत्र आ गया एक वचनम, है ना, एक वचनम संबुद्धि। यही सूत्र है, संबोधने एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में जो एक वचन है वह संबुद्धि कहलाता है, यह पूरा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, संबोधन में जो एक वचन है वह संबुद्धि कहलाता है। क्या है संबोधन? आपने शब्द रूप सुना होगा, राम शब्द का हो सकता है, इतना तो संस्कार होगा आपका बचपन में या कभी भी कभी ना कभी सुना होगा, राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम राम ही रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य, ऐसे सुना होगा, है ना। तो उसमें संबोधन में भी रूप बनता है हे राम, है ना, खाली खाला राम बनता है। तो वह जो संबोधन एक विभक्ति है, प्रथमा को ही संबोधन कहा जाता है, बुलाने के अर्थ में, अभिमुखीकरण अर्थ में प्रथमा ही संबोधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो प्रथमा विभक्ति संबोधन में भी होती है, प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इत्यादि में भी होती है। ये कुछ बातें अभी नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर संबोधन एक शब्द रूप में आप जानते हैं 7 विभक्तियां होती हैं, एक संबोधन भी होता है ना। किसी भी शब्द का रूप देखें तो 8 लाइन में लिखा रहता है, उसमें एक सबसे नीचे या कभी कभी दूसरे नंबर की लाइन, कभी कभी सबसे नीचे लाइन रहती है, कभी कभी दूसरे नंबर पे वो लाइन रहती है, वो संबोधन का रहता है। ठीक, तो अब जो संबुद्धौ कह रहे हैं ना, उस संबुद्धौ का तात्पर्य क्या हुआ? संबोधन। तो संबोधन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों होता है। हे राम, हे रामऊ, हे रामाह, ठीक होता है कि नहीं। तो अब ये संबोधन में एक वचन को ही संबुद्धि कहा जाता है। ठीक है, संबोधने एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में जो एक वचन है उसको संबुद्धि कहा जाता है। उसी संबुद्धि का प्रसंग यहां इस सूत्र में कहा गया है। तो संबुद्धौ का मतलब क्या हुआ? संबोधन के एक वचन में। संबुद्धौ शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। संबोधन के एक वचन में यदि ओ आ रहा हो तो उसको प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक, तो अभी कहेंगे आप कि गुरुजी आपने कहा था विष्णु इति, ये विष्णु है, भानो है, गुरो है, ये संबोधन एक वचन में बनता है कि नहीं? बनता है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि इसको प्रगृह्य नहीं कहा जाता है। जी हां, बिल्कुल प्रगृह्य नहीं कहा जाता है। इसको प्रगृह्य तब कहा जाएगा जब इस सूत्र के सारे नियम घटित होंगे। इस सूत्र ने क्या कहा? वह संबोधन का एक वचन होना चाहिए है। तीनों है संबोधन का एक वचन। पर अभी तो सूत्र का अर्थ पूरा नहीं हुआ ना, पूरा हो जाने दीजिए। तो शाकल्य ऋषि के मत में, सबके मत में नहीं, शाकल्य ऋषि के मत में। अच्छा, और क्या है यहां? शाकल्यस्य के बाद है शाकल्यस्य, मैं खाली स्य तक लिखता हूं, आगे आप शाकल्य समझ लीजिएगा। के बाद है इतौ, इतौ, और फिर अनार्षे,
ये अनार्षे है, ठीक। इतऊ अनार्षे, इतऊ का मतलब होता है उस शब्द के बाद इति शब्द भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इति। जैसे भानु का भानऊ, गुरु का गुरऊ, हरि का हरऊ, कवि का कबऊ बन जाता है, वैसे इति का इतऊ, ठीक। तो इस विष्णु शब्द, इस संबोधन के बाद इति शब्द भी होना चाहिए तब, ठीक, समझ रहे? इतऊ। साथ ही साथ अनार्षे, वह आर्ष नहीं होना चाहिए, यानी वैदिक नहीं होना चाहिए, अवैदिक प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। कितनी बातें कहीं ध्यान दीजिएगा। ओत का मतलब उसके अंत में ओ होना ही चाहिए, ठीक। संबुद्धौ का तात्पर्य उसका वह कितनी शर्त है यह ध्यान रखिएगा। ओत, संबुद्धौ, शाकल्यस्य, इतौ, अनार्षे, ये 5 बातें ध्यान रखेंगे तब जान पाएंगे कि क्या है प्रगृह्यम इस सूत्र से। तो ओत का मतलब क्या? उसके अंत में ओ होना चाहिए, पहली बात हो गई। संबुद्धौ का तात्पर्य क्या हो गया? वह संबोधन का एक वचन होना चाहिए, तीनों के तीनों हैं, है ना। शाकल्य का तात्पर्य है कि वह शाकल्य के ही मत में होगा और किसी के मत में नहीं होगा, ठीक है। चौथी बात क्या कह रहे? उस शब्द के तुरंत बाद इति शब्द होना चाहिए, इतऊ। इतऊ का मतलब उस ओकारांत शब्द के तुरंत बाद इति शब्द होना चाहिए, ठीक है। पांचवी बात क्या है? अनार्ष, यानी वह वैदिक वाक्य नहीं होना चाहिए। आर्ष शब्द यहां वैदिक परक है कि यानी यहां वह जो वाक्य है वह अनार्षे शब्द, इति शब्द, वैदिक इति शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो भानो के बाद भी इति है, गुरु के बाद भी इति है, तो ये तीनों ओकारांत हैं। अब देखिएगा 5 बातें आ रही हैं, 5 बातें आ रही हैं। ओत यानी ओकारांत है ना, वो अंत में दिख रहा है कि नहीं? विष्णु, भानो, गुरु, है ना, ओ दिख रहा है सबके अंत में, तीनों। पहली बात घट गई, सब में तीनों में दिख रही है ना। दूसरी बात, संबुद्धौ, संबोधन का एक वचन होना चाहिए। तो आप शब्द, इन गुरु शब्द लिख के खोज लीजिएगा शब्द रूप, भानु शब्द का शब्द रूप खोज लीजिएगा, विष्णु शब्द का शब्द रूप खोज लीजिएगा, संबोधन के एक वचन में ही ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मैं अभी कह रहा हूं, मान लीजिए संबोधन का एक वचन ही है, यानी ये संबोधन का एक वचन भी है। दूसरी बात भी घटित हो गई। तीसरी, शाकल्य ऋषि के मत में, हाँ ठीक है, और लोगों के मत में नहीं हो गई, पर शाकल्य ऋषि के मत में प्रगृह्य हो जाएगी। तीसरी बात भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इतऊ, उस शब्द के बाद इति का प्रयोग होना चाहिए, है, इति है, इति है। चौथी बात भी घट गई, है ना। पांचवी बात क्या कहे कि वह वैदिक वाक्य नहीं होना चाहिए। विष्णु इति यह वैदिक वाक्य नहीं है अभी तक। मान लीजिए वेद में होता तो विष्णुवीति बन जाता, है ना, लोक में है तो चलेगा। तो 5 बात घटित हो गई, यानी अब यह ओकारांत जो है, यह विष्णु, भानो, गुरु, ये प्रगृह्य है, बस ये प्रगृह्य है, इतनी ही बात। अच्छा, जो प्रगृह्य होता उसका होता क्या है? होता क्या है? संधि कार्य नहीं होता, बस देख लीजिए, बन गया क्या है? वायो इति। वायो भी उसी तरह का है, वायु शब्द का, जैसे विष्णु का विष्णु, गुरु का गुरु, भानु का भानो, वैसे वायु का वायो, वायो इति, भानो इति, है ना, समझ रहे हैं? तो ये प्रगृह्य संज्ञा हो गई। शाकल्य ऋषि के मत में जब प्रगृह्य संज्ञा होगी तो संधि कार्य नहीं होगा, ठीक है। पर शाकल्य ऋषि का ही मत खाली थोड़े ना देखना है, और अन्य आचार्यों के मत में क्या होगा? अन्य आचार्यों के मत में तो ये प्रगृह्य नहीं है ना। अन्य आचार्यों के मत में तो यह प्रगृह्य नहीं है ना, तो प्रगृह्य नहीं है, इसलिए एचो यवायावह से यहां संधि होगी। अन्य आचार्यों के मत में संधि कार्य होगा, शाकल्य ऋषि के मत में प्रगृह्य नहीं होगा। अच्छा, शाकल्य ऋषि का मत जहां तक मुझे संबंध में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसके लिए शाकल्य ऋषि का तो मुझे अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, एक शौनक का मत में ध्यान याद में आ रहा है। शौनक ऋषि के मत में भी यही बात है, पर शाकल्य ऋषि के मत में इति शब्द होना चाहिए,
शौनक के मत में नहीं होना चाहिए। मुझे ऋग्वेद प्रातिशाख्य का एक वाक्य याद आ रहा है, ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्यम, सूत्र याद आ गया अभी। ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्यम, ओ है आमंत्रित में यानी संबोधन के अंत में ओ दिखाई पड़ रहा है तो वह भी प्रगृह्य है, ऐसा शौनक ने भी ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कहा है। उसी की व्याख्या में हो सकता है शाकल्य ने भी कहा हो यही, ठीक है। तो ओत, अच्छा भाग, अब ये बात समझ गए पूरी। वायो इति ये तो सब लोगों के मत में हो गया, अन्य लोगों के मत में मतलब शाकल्य ऋषि के मत में। अन्य लोगों के मत में क्या होगा, तो यहां ओ के बाद स्वर वर्ण आता हो तो ओ हट जाता है, उसके जगह पे अव आ जाता है, विष्णावीति है ना, विष्णावीति, व का पर ई की मात्रा चढ़ जाएगा तो वीति हो जाएगा, है ना, विष्णवीति। उसी तरह वायवीति, भानवीति, ठीक है, तो गुरावीति, ऐसा सब बनेगा। ये बातें समझ रहे हैं। अब सूत्र का जो अर्थ यहां बताया गया उसको देख लेते। ओदिति वर्तते, यहां भी प्रगृह्य आ रहा प्रसंग, जैसे निपात इति वर्तते यानी निपात का प्रसंग चल रहा है, यहां कह रहे ओत इति वर्तते यानी ओत का प्रसंग चल रहा है। तो ओत होना चाहिए संबोधन में, तो संबुद्धि निमित्त यानी संबोधन के एक वचन में जो निमित्त भूत जो ओ है वह शाकल्य ऋषि के शाकल्य आचार्य के मत में प्रगृह्य संज्ञक होता है। ठीक, शाकल्य ऋषि के मत में वह प्रगृह्य संज्ञक होता है। कब, यदि इति शब्द होना चाहिए अनार्ष यानी अवैदिक हो, यदि उसके तुरंत बाद परतः, परतः यानी उसके तुरंत पर में इति शब्द होना चाहिए जो कि अनार्ष होना चाहिए यानी अवैदिक होना चाहिए। ठीक, अवैदिक इति शब्द तुरंत पर में दिखाई पड़ना चाहिए। वायो इति वायविति, भानो इति भानविति। ठीक, अब प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न क्या उठा रहे हैं कि ओत क्यों कह रहे हो आप सूत्र में। ठीक, क्या कह रहे हैं, यहां संबुद्धौ इति किम, ठीक, संबुद्धौ इति किम, संबोधन में ही होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उदाहरण दे रहे हैं, गवित्ययमाह, गो इति अयम आह, अयम आह ऐसा लिख देता हूं। ठीक, गो इति अयम आह, मतलब किसी व्यक्ति को गौ बोलना था लेकिन गौ ना बोल करके गो बोल गया। गो, गो शब्द का एक वचन गौ बनता है ना, तो किसी ने कह दिया गो, गो इति। तो अब जैसे कहते हैं ना, गलत गलत बोल जाते हैं हम लोगों को, शुद्ध बोलना शुद्ध नहीं बोल पाए, गलत बोल गए, तो कोई तुरंत जो शुद्ध जानता है वो कहता है अरे भैया ये तो सही नहीं बोल पाता है, ये ऐसे गड़बड़ बोलता है ना। तो उसी तरह गो इति अयम आह, इसने गो कहा, इसने गो कहा, यही तात्पर्य। तो गो इति, गो ऐसा, अयम इसने कहा, गौ कहना चाहिए था लेकिन गो कहा, दो मात्रा वाला कहना चाहिए था। ठीक, चलेगा। अब यहां गो जो दिखाई पड़ रहा है यह संबोधन का रूप नहीं है। यदि सूत्र में संबुद्धौ न कहते, यदि सूत्र में संबुद्धौ न कहते, समझ रहे हैं ना, तब तो कैसा भी ओ अंत में आने वाला शब्द हो, किसी भी विभक्ति में हो, प्रगृह्य होने लग जाता ना। इति पर में होना चाहिए उसके, ये तो रहता ही, अवैदिक होना चाहिए प्रयोग। हाँ भाई अवैदिक ही प्रयोग है, अवैदिक इति है, चल गया ना। तब तो यह गो इति अयम आह में भी गो की प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती। संबुद्धौ कह देने के कारण पता चलता है कि वह संबोधन का एक वचन ही होना चाहिए, तभी प्रगृह्य संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसी कारण इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई और संधि हो गई, ओ के जगह अव हो जाने के कारण गव बन गया और इति जुड़ गया तो गविति हो गया, गविति अयमाह। ती में जो ई है उसके जगह पे यह हो गया गवित्ययमाह, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, गवित्ययमाह। तो यहां गो इति का गविति बन गया क्योंकि संबुद्धौ सूत्र में कहा गया है। यदि सूत्र में संबुद्धौ न कहा गया होता
तो यह न बन पाता। स्पष्ट है? अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? अत्रानुकार्यानुकरणयोर भेदस्य विवक्षितत्वात् असत्यर्थत्वे अर्थवत्वे विभक्तिर न भवति, है ना। अनुकार्य और अनुकरण इन दोनों में भेद होता है, वह भेद जो है वह विवक्षित नहीं है। अच्छा, इसमें है जो बात, हाँ ठीक है। तो अब अत्र अनुकार्य अनुकरणयोर भेदस्य अविवक्षितत्वात् असत्यर्थवत्वे विभक्तिर न भवति। अच्छा, कि गो शब्द में यहां विभक्ति नहीं दिखाई पड़ रही ना। गो शब्द में, गो शब्द के कई विभक्तियों में अलग अलग रूप, गौ गावो गावः, गौ गावो गावः, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभी, ऐसे सब रूप बनते हैं, है ना। तो यहां जो गौ दिखाई पड़ रहा है, गौ नहीं दिखाई पड़ रहा है, गो दिखाई पड़ रहा है, मूल शब्द दिखाई पड़ रहा है। ठीक, पता चलेगा। ये सामान्य रूप से हम जो लोक व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं। वैदिक मंत्र, इसका तात्पर्य यह है कि वैदिक मंत्रों में जो प्रयोग मिलेगा, वैदिक मंत्रों में जो प्रयोग मिलेगा, वह प्रयोग हमेशा संधि रहित होकर ही मिले, ऐसा नहीं है। वैदिक, अच्छा, वैदिक में प्रयोग में ऐसा मिल जाएगा जहां पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो उसका वैदिक उदाहरण देंगे, अनार्ष इति किम, ये बात आ रही ना, अनार्ष का उदाहरण आएगा, वैदिक का प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। व्याकरण में 1-1-15 ओत के तुरंत बाद 1-1-18 सूत्र संख्या लिखकर यहाँ ऊ क्यों दिया है? देखिए, ठीक है, ओत का विशेषण है संबुद्धि, इससे संबुद्धि में सप्तमी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति उचित प्रतीत होती। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ, मैं बता रहा था, यहां पहले देखिएगा, इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। व्याकरण महाभाष्य में आपने यही प्रश्न क्यों पूछा? क्या 1-1-15 तक सभी सूत्र सीरियल वाइज दिए हैं? उससे पहले भी देख लीजिए व्याकरण महाभाष्य में। व्याकरण महाभाष्य जो है भगवान पतंजलि का, उसमें उन्होंने सभी सूत्रों पर व्याख्यान नहीं की है। ठीक है, उन्होंने जो सूत्र के बिना कार्य चल सकता है ऐसे सूत्रों पर, या जिन सूत्र के अर्थ बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन सूत्रों को छोड़ते हुए ही भाष्य का प्रणयन किया है, प्रमुख सूत्रों पर ही भाष्य का निरूपण किया है। ठीक है, नवेति विभाषा सूत्रस्थ भाष्ये आचार्य देशशीलने च तद विभाषयैति प्रस्तुत्य गालवाद्याचार्य ग्रहणं प्राचामुदीचाम इत्यादि देश विभेष ग्रहणं च विशेषण विकल्पार्थमेव न तो तद वंश देश भेदेन प्रयोगार्थम इत्युक्तम। ठीक है, महाभाष्य का एक सिद्धांत शिवम जी बता रहे हैं कि नवेति विभाषा, इस सूत्र के अंतर्गत भाष्य में ऐसा सिद्धांत निरूपित है कि जहां भी किसी आचार्य का नाम लिया जाता है, जहां भी किसी सूत्र में किसी आचार्य का नाम लिया जाता है, वहां यही तात्पर्य लिया जाता है कि यह कार्य सब आचार्यों के मत में नहीं है, यह कार्य वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑप्शनल, वैकल्पिक है। यह कार्य होगा भी, किसी किसी के मत में नहीं भी होगा, यानी दोनों तरह का प्रयोग मिलेगा। प्रगृह्य संज्ञा होगी भी तो प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा, संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां इनका जो प्रश्न है जतिन जी का कि ओत विशेषण है संबुद्धि का, नहीं, ओत संबुद्धि निमित्तो यह ओकार है, यानी संबुद्धि क्या है? संबुद्धि संबोधन का एक वचन है। ठीक, संबुद्धि क्या है? संबोधन का एक वचन है। संबुद्धों में जो सप्तमी लगी हुई है वह निमित्तक सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है।
ठीक है, प्रश्न आया तो खोलकर बता देते हैं। संबुद्धि में जो सप्तमी दिखाई पड़ रही वो निमित्त सप्तमी है। निमित्त सप्तमी का तात्पर्य है, देखिएगा, चलिए ऑपरेशन कर लेते हैं। शब्द है गुरु, ठीक है, शब्द है गुरु। इस गुरु शब्द के बाद संबोधन एक वचन का प्रत्यय लगा है सु। सु औजस अम औजस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम यो सुप, ये सारे प्रत्यय हैं। संबोधन के एक वचन का प्रत्यय ये है सु। संबुद्धि ये नहीं है, संबुद्धि ये है। संबोधन का एक वचन का प्रत्यय जो है वह संबुद्धि है, ठीक है। इस सु प्रत्यय में से बचा केवल स, ठीक। संबोधन में एक वचन का प्रत्यय क्या बचा? स। एक सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः। संबोधन प्रत्यय के तुरंत पूर्व में, संबोधन एक वचन के संबुद्धि प्रत्यय के तुरंत पूर्व में, समझिएगा, संबुद्धि प्रत्यय के तुरंत पूर्व में ह्रस्व ई उ रिलरी आता हो तो उसको गुण हो जाता है। अब यहां गुरु जो उ है, हरि ई होता तो हरे हो जाता, गुरु उ है तो गुरो हो गया, उ को गुण होकर ओ हो गया, ठीक, ओ हो गया है। यह जो ओ आया है किसके कारण आया है? इस संबुद्धि के कारण आया है, ठीक है। ये ओ आया है किसके कारण आया है? इस संबुद्धि के कारण। क्या कहता है सूत्र? ओ करने वाला ह्रस्व से गुणा, संबुद्धि से पहले ह्रस्व आता हो तो उसको गुण हो जाता है, ठीक। तो इस संबुद्धि के कारण यह ह्रस्व उ आ रहा था, उसको गुण हो गया। यानी यह जो ओकार है वह संबुद्धि निमित्तक ओकार है। अब अंत में ओ आ गया, ओ के बाद अगर स आता हो संबोधन का तो एंग ह्रस्वात संबुद्धे से वह शहीद हो जाता है, नष्ट हो जाता, गायब हो जाता है। एंग ह्रस्वात संबुद्धे लुप्त हो जाता है। ए ओ के बाद यदि संबुद्धि दिखाई पड़ रहा हो तो वह लुप्त हो जाता है। उस संबुद्धि ने उसको ओ कर दिया और उस ओ ने संबुद्धि को नष्ट कर दिया। तो यह जो ओ बचा है, गुरु विष्णु भानो वायो इत्यादि शब्दों में जो ओ दिखाई पड़ रहा है वो संबोधन के एक वचन के रूप में है, परंतु वह ओ संबुद्धि निमित्तक ओ है, ठीक है जतिन जी। तो यहां संबुद्धि सप्तमी जो लगा है वह ओत का विशेषण के रूप में नहीं है, संबुद्धि निमित्तक यह ओकार है, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक। संबुद्धि निमित्तो यह ओकार। सह शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन, शाकल्य आचार्यस्य मतेन एव न अन्येषाम् आचार्याणां मते, केवलम साकल्यस्य आचार्यस्य मते तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। सर्वदा न, हमेशा नहीं। उसके तुरंत बाद अवैदिक इति शब्द होना चाहिए, वैदिक नहीं होना चाहिए। हमें पता चल रहा है हम सब लौकिक व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, लौकिक किसी साहित्य में उस वाक्य का प्रयोग मिल रहा है, यानी वैदिक नहीं है, वेद वाक्य नहीं है। वैदिक वाक्य तो सीमित है ना, वेद वाक्य कितने हैं? सीमित है। वैदिक साहित्य आप देख सकते हैं कि हाँ ये भाई इतना साहित्य वैदिक है, इतना ये वैदिक है। वैदिक साहित्य में आपको इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती हुई नहीं मिलेगी, ठीक। वैदिक साहित्य में इसकी प्रगृह्य संज्ञा शाकल्य ऋषि के मत में नहीं मिलेगी। बस बात हो गई, स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो अब इताविति किम वायो अत्र अनार्षे इति किम एतागा ब्रह्मबंध इत्यब्रवीत, ब्रह्मबंधो इत्यब्रवीत, ब्रह्मबंध इत्यब्रवीत हो गया, है ना, वेद में है। चलेगा, अच्छा इसमें कुछ विषय अभी रहने देते हैं, देर हो जाएगी और मुझे आज आने में भी देर हुई और अभी जाना भी है, जल्दी है, जरूरी है। एक जगह डॉक्टर ने लिख के दिया है सिटी स्कैन करवाना है, तो अभी चले जाते हैं। इस विषय को, अवशिष्ट को कल पढ़ेंगे। बार बार हमारा ये ध्यान खींच रहा है, सिर दर्द, तो आज विषय को यही रोक दिया जाए। इसको, इसका जो अवशिष्ट 2-3 लाइन है यहाँ संबुद्धाविति किम से लेकर के, इसको साथ ही साथ इसके बाद के जो 2 सूत्र हैं यहाँ और इन दोनों सूत्रों को भी कल पढ़ लिया जाएगा। और यदि चल गया तो ईदूतो च सप्तम अर्थों को भी समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अन्यथा सप्तमी तक चलेगा, ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा। तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम रोकेंगे, कल पुनः मिलेंगे इसी समय।
नमो नमः।